तुम्हारे बर्थडे से इसे क्या लेना देना? आंटी जी प्लीज, मेरी सारी कॉलेज फ्रेंड्स आएंगी, मैं प्रीति को जल्दी ही घर छोड़ दूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, अगर जरा भी कोई गलत बात पता चली ना तो तेरी हड्डी पसली तुड़वा दूंगी। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इतना कहकर प्रीति काजल के साथ बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सभी दोस्त डांस कर रहे होते हैं। थैंक गॉड, तेरे घर वालों ने तुझे भेज तो दिया, मुझे लगा था कि तू मेरे बर्थडे पर आ ही नहीं पाएगी। इसके बाद सभी लोग मिलकर केक काटते हैं और पार्टी का आनंद लेते हैं। देखते ही देखते काफी देर हो जाती है। दूसरी तरफ विराट और विराज घर पहुंचते हैं। प्रीति को घर पर न देखकर विराट चौंक जाता है। माँ, प्रीति कहाँ है? जब से हम आए हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, वो अपनी सहेली काजल के बर्थडे में गई है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। चांदनी की बात सुनते ही विराट और विराज के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। विराट गुस्से में काजल के घर पहुंच जाता है। वहां प्रीति अपने सभी दोस्तों के साथ चेहरे पर केक लगाई डांस कर रही होती है। ये देखकर विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ नाचने की? बर्थडे में आई थी या डांसर बनने? चल घर चल, आज तुझे मजा चखाता हूँ। विराट सबके सामने प्रीति और जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। प्रीति रोते हुए उसके साथ घर लौट आती है। हे भगवान, कहीं मैंने प्रीति को बर्थडे पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? कहीं उसके भाई उसे जान से ही ना मार दे। सच में भगवान किसी लड़की को ऐसे भाई कभी ना दे। प्रीति और विराट घर पहुंच जाते हैं। प्रीति इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे समय पर घर नहीं आया गया? माँ, इसके अंदर हमारा डर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। वहाँ सबके सामने नाच रही थी, अब जल्दी से इसका रिश्ता देखना होगा। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दोपहर का समय होता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरी महारानी, दिख नहीं रहा, बारिश हो रही है, ऊपर छत पर कपड़े भीग रहे हैं, जा जल्दी से कपड़े ले आ। माँ, मैं छत पर नहीं जाऊंगी, अगर भैया ने देख लिया तो वो फिर से मुझे बहुत मारेंगे। फालतू की बातें मत कर, जल्दी जा और कपड़े लेकर आ। चांदनी की बात मानकर प्रीति छत पर कपड़े लेने चली जाती है। उसी समय गली में कुछ लड़के बाइक से गुजर रहे होते हैं। तभी विराज की नजर छत पर खड़ी प्रीति पर पड़ जाती है। यही सब करने के लिए छत पर आई है? हाँ, मैं देख रहा हूँ लड़के कैसे तेरे पीछे मंडरा रहे हैं। विराज गुस्से में डंडा उठाकर बारिश के बीच ही प्रीति को मारने लगता है। भैया, मैंने कोई गलती नहीं की, माँ ने ही मुझे कपड़े लेने छत पर भेजा था, प्लीज मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुप, तेरी बकवास सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। विराज प्रीति को घसीटते हुए नीचे ले आता है। माँ, इसे किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा किचन में खाना बना। जा रही हूँ माँ, आप लोग तो मुझे मायके में भी 2 पल की खुशी से नहीं रहने देते। प्रीति रोते हुए किचन में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। कुछ दिन बाद सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी पड़ोसन रोशनी वहां आती है। कैसी हो चांदनी बहन? आजकल तो तुम घर से बाहर ही नहीं निकलती, किस चीज की पहरेदारी कर रही हो? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? आज मेरी शादी की सालगिरह है, मैं पूरे परिवार को शाम की दावत का न्योता देने आई हूँ, आप सब जरूर आइएगा। हाँ बहन जी, हम सब जरूर आएंगे। पड़ोसी ही अगर एक दूसरे की खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? कुछ देर बैठने के बाद रोशनी अपने घर चली जाती है। शाम को पूरा परिवार तैयार होकर रोशनी के घर जाने लगता है। रास्ते में विराट और विराज प्रीति का हाथ जोर से मरोड़ देते हैं। अगर वहां जरा भी कोई हरकत की ना तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। भैया, मैं कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। आइए आइए, आप सबका दिल से स्वागत है। रोशनी आंटी, लगता है यहाँ काम बहुत है, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? हाँ बेटा, अगर तुम चाय नाश्ता परोसने में मदद कर दो तो बड़ी आसानी हो जाएगी। प्रीति सभी मेहमानों को चाय नाश्ता परोसने लगती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी मीरा उसे गौर से देख रही होती है। अरे वाह, कितनी सरल और संस्कारी लड़की है, जब से आई है लगातार काम में हाथ बटा रही है। तभी रोशनी वहां आ जाती है। क्या हुआ मीरा बहन, कब से प्रीति को ही देखे जा रही हो? इसका नाम प्रीति है, नाम भी बहुत प्यारा है। मुझे तो ये बच्ची बहुत ही अच्छी लगी। सच कहूँ तो ये बहुत संस्कारी और घर संभालने वाली लड़की है, जिस घर में जाएगी वहाँ खुशियाँ भर देगी। रोशनी की बातें सुनकर मीरा मन ही मन सोचने लगती है। रोशनी बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे 4 बेटे हैं, मैं अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ। अगर बात बन जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, मैं इस बारे में जरूर बात करूंगी। तभी एक लड़का प्रीति के पास आता है। मैडम, मुझे भी थोड़ा पकौड़े दे दीजिए। लड़के को पकौड़े देते हुए प्रीति को देखकर विराट फिर से गुस्से में आ जाता है। माँ देखो, यहाँ भी लड़कों से बातें कर रही है, चल अभी के अभी घर चलते हैं। गुस्से में पूरा परिवार घर लौट आता है। प्रीति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
न जाने मेरी जिंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे भी या नहीं। क्या मुझे कभी अपने भाइयों का प्यार मिल पाएगा? क्या आपको लगता है कि प्रीति को अपनी पूरी जिंदगी में भाइयों का प्यार मिल पाएगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अरे सुनिए जी, जरा इधर आइए। दूसरी तरफ मीरा हॉल में पूरे परिवार के साथ बैठी होती है। अरे क्या हुआ? जब से एनिवर्सरी से आई हो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बड़े बेटे प्रिंस की शादी अपनी पसंद की लड़की प्रीति से ही करूंगी। रिश्ते की बात भी आगे बढ़ा दी है, हमें कल ही लड़की वालों के घर जाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगली सुबह मीरा अपने पूरे परिवार के साथ प्रीति के घर पहुंचती है। आइए बहन जी आइए, रोशनी बहन जी ने आपके बारे में बताया था। दूसरी तरफ विराट और विराज आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। बस किसी तरह ये रिश्ता यहाँ से टल जाए। हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं और आखिरकार रिश्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद लड़के वाले अपने घर वापस चले जाते हैं। प्रीति, आज अपने छोटे भाई के कमरे की अच्छी तरह सफाई कर देना। प्रीति विराट के कमरे की सफाई करने लगती है। तभी उसे बेड के नीचे कई लड़कियों की फोटो और उनके नंबर मिलते हैं। तभी विराट कमरे में आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे की चीजों को हाथ लगाने की? विराट गुस्से में प्रीति को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देता है। क्या एक ही कमरे की सफाई करेगी? जा, विराज का कमरा भी साफ कर और अलमारी के कपड़े भी ठीक से जमा देना। प्रीति विराज के कमरे की सफाई करने लगती है। कपड़े रखते समय उसकी नजर एक काले रंग की बड़ी सी बोरी पर पड़ती है। ये इतनी बड़ी काली बोरी, इसमें क्या है? उत्सुकता में प्रीति बोरी खोलकर देखती है। अंदर नोटों की गड्डियां देखकर वो हैरान रह जाती है। इतने सारे पैसे भैया के पास, ये सब कहाँ से आए? तभी विराज वहां आ जाता है। आज के बाद मेरे कमरे में कदम भी मत रखना। इतना कहकर विराज प्रीति के बाल पकड़कर उसे कमरे से बाहर धक्का दे देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। बड़ी धूमधाम से प्रिंस और प्रीति की शादी हो जाती है। विदाई के बाद दोनों कार से ससुराल पहुंचते हैं। अरे भाभी माँ आ गई, अब तो घर में रौनक ही रौनक होगी। तीनों देवर खुशी से डांस करने लगते हैं। प्रीति रेड कारपेट पर धीरे धीरे कदम रखते हुए घर के अंदर आती है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों से पूरा घर जगमगा रहा होता है। भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। सोनू प्रीति को एक बड़ा सा गिफ्ट देता है।